Alright, welcome back everyone. And guess as I said कि जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत जो है वो मौजूद होंगे जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे. आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, स्पेशली ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर जो मेरी बातें सुनते हैं वो प्लीज बिल्कुल नहीं सुनिएगा आज, क्योंकि मेरे से बेहतर बातें करने वाले जो है वो मेरे साथ मौजूद है. और मेरे साथ इस वक्त इट्स रियली एन ऑनर टू हैव हिम हियर. मिस्टर जवाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर मार्केटिंग, लकी वन मॉल. सर, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, जैसे मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले शिकायत की, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं उस पर बात करूं. तो आप जो है वो पब्लिक स्पीकिंग सेशंस भी करते हैं, और स्पेशली आपकी बड़ी पर्सनल जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने मुझे की पॉइंट्स बताए. सो वुड रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा खासा खतरनाक इंट्रो दे दिया आपने. इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतने काम कर चुका हूँ. बट इट रियली नाइस टू बी ऑन द शो, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू इट फॉर द पास्ट लाइक 3-4 months. एक ब्रेक आ गया था बीच में अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन द शो. वाओ, दैट्स ग्रेट. तो सर थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या हमारे लोग जो है वो कहाँ भटके रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठे थे, जिंदगी हमें क्या से क्या बना देगी. अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी और मैं बड़ा फोकस के साथ सुन रही थी, और आपने नोटिस किया होगा कि आई वाज़न्ट इवन बॉदर टू स्पीक और आस्क एनीथिंग. आई वाज लाइक ओके चलो सुनते हैं बोल क्या रहे हैं, पहले काम की बात है वो सुन ले. नहीं, अनफॉर्चुनेटली जितना रैपिड एनवायरनमेंट हमारा प्रोग्रेस कर रहा है ना, अवाम थोड़ी सी इम्पल्सिव ज़्यादा हो चुकी है हमारी. सो दैट हैज़ चेंज द एंटायर लैंडस्केप फॉर द पीपल. तो चूँकि डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पल्सिव हो चुकी है, पीपल डोंट टेक अ मिनट टू शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू द अदर. So that has been the challenge for a lot of brands currently, and doesn't necessarily means कि कोई product based brand हो, service industry, hospitality industry, every industry is facing the same heat. Whereas I would say that it is challenging and yet more fun because you need to adapt on a daily basis. That has been the fun part. The challenging part is to stay up to date with what's happening around the globe and what is happening in your own industry. So yeah, that has been the learning curve for me at least. सर, ये जो आपने impatient वाला जो एरा डिस्क्राइब किया है, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए in today's time when we have people जिनके अंदर पेशेंस नहीं है. आपने बिल्कुल सही बात कही कि मतलब एक मिसाल है कि पहले लोग वेट करते थे, यार वो फला चीज जो है वो मुझे खरीदनी है. लाइक us the 90s kids, I had a dress at a brand and I was like I'm going to buy this one but this is too expensive, let's just wait for it कि ये सेल पे आ जाए. Waited, you know how long did I wait? Like I waited for 4 months and then finally I got the dress. See, that's exactly what is happening. अब चूंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल हो गए ना लोगों के पास, उस वक्त ये ऑप्शंस नहीं थे. उस वक्त ऑप्शंस कम थे. हमारी कुछ चीज़ों में रीच भी कम थी कि ये चीज़ हमारी रीच में आ रहा है, ये नहीं आ रहा. बट नाउ एवरीथिंग हैज़ सो मेनी अल्टरनेटिव्स कि यू हैव एन ऑप्शन. क्या मैं ये ले लूं, अच्छा ये नहीं होगा ना, तो यार मैं आई कैन गो ऑन टू दिस वन. Because there's so much competition right now in the market, not just options but these options have actually become a very healthy competition as well. Exactly. You can even, मतलब हम बहुत छोटी से छोटी चीज पे आप जाएं, मतलब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, from a phone to even a soft drink. People have so much options available at their doorstep that अब वो ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस एस्पेक्ट में मौजूद है जब तक ब्रांड अपने लोगों के साथ या अपनी टारगेट ऑडियंस से कनेक्टेड रहा है. द मोमेंट दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द टू, the audience will not take a minute or two to shift to the alternative. Exactly. They will do that. So that has been the challenge we are facing as marketeers and as brand people, that you need to stay connected to the people, you need to talk to them in their own language, yet keeping your sanctity intact, कि आपकी ब्रांड की जो वैल्यूज हैं they should stay intact, and that is what we have been doing. I belong to the retail sector. I've spent like more than a decade in the financial institution. I was working for the
top brand of Pakistan financial. I was with HPL, and currently I am with Lucky One Mall. So we see this every day. Like we have more than 385 brands in the mall, and they're not 385 brands, but there are 385 different stories to see every day. There are like zillions of people जिनके हम experiences को day in day out देखते हैं, and we make a conscious effort to evaluate people's responses, and we see that every day that people will not stay to your brand if you do not talk to them in their own lingo. That's something that I would really appreciate if you don't talk in their lingo. हमें बहुत ज़रूरी है बात करना. देखिए ऑडियंस, आप we cannot single out the audience. हम ये नहीं कह सकते यार कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे इससे बात करनी है, इस बार ये मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी. बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे उनकी ज़बान में बात ज़रूर करें, और वो एक जो कनेक्शन होता है ना, वो हम अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में बात करें तो हम लोग कहते हैं यार कि अक्सर हमारे घर में भी अक्सर बड़े बुरे कह रहे होते हैं ना कि यार कम्युनिकेशन नहीं खत्म होना चाहिए, खाने की मेज बैठो तो बात जरूर करो. हाँ, अब बहुत तो माहौल ही चेंज हो गया ना, मतलब हम डिजिटलाइज हो रहे हैं तो मोबाइल फोन से बैठे, बट आई स्टिल यू रियली एडमायर दैट. इसी चीज को आप अपने वर्क प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करें. अगर कंज्यूमर एक बात आपसे बोले जा रहा है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, और अगर आप वो टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, तो कंज्यूमर, एक जमाना था कंज्यूमर एक हफ्ते 2 हफ्ते बोलता रहेगा. अब कंज्यूमर एक दफा बोलता है, उसको लगता है कि मेरी बात नहीं सुन रहा, वो कहता है ओके मतलब स्विच खत्म, जरूरत नहीं है, मतलब दे डोंट वैल्यू माय ओपिनियन, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है. हाँ, अच्छा सर, एक और सवाल है कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी जो भी सर्विसेज है व्हाटएवर, आप डिग्निटी के साथ कैसे सेल आउट कर सकते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है. बिकॉज देखें बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ब्रांड को अपनी रीच बढ़ाने के लिए कभी कभी ये कर देते हैं कि वो प्राइसेस पे या तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उनकी प्रोडक्ट पर, उनकी जो क्वालिटी है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है. बिल्कुल. तो किस तरह से, मतलब आप क्वालिटी और प्राइसेस को मेंटेन करके किस तरह से रीच बढ़ा सकते हैं, सेलिंग योरसेल्फ विद डिग्निटी. अच्छा देखें, ये पर्सनल लेवल पे ज्यादा है. इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई रिप्रेजेंट, तो उसके अंदर जरूरी, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ. देखें, एक डिफरेंस होता है व्हेन यू आर सेलिंग अ सर्विस, लाइक जिस तरह लकी वन मॉल में होते हैं, हम लोग एक एक्सपीरियंस सेल करते हैं लोगों को, कि जैसे ही वो, अच्छा, और एक्सपीरियंस भी ये नहीं होता कि जब आप मॉल का पहला गेट आपने पास किया है. मैं थोड़ा इससे पहले चला जाता हूँ. 2015-16 तक मॉल्स कंसिडर्ड होते थे कि ये एक शॉपिंग मॉल है, बस ऑल अंडर वन रूफ वाली. हाँ, बस ये शॉपिंग मॉल है जहाँ लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे और घर चले जाएंगे. सो वो एक नेसेसिटी थी, बस. हाँ, पर्पस था, नेसेसिटी थी कि शॉपिंग करनी हो तो हम कर लेंगे. आई टेक दैट फुल pride in saying that the organization that I represent now was probably the first organization in Pakistan, first mall of Pakistan, जिसने अपने आप को establish किया कि नहीं, हम सिर्फ शॉपिंग मॉल नहीं है, हम एक ब्रांड है जो कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर कराना चाहता है. We were the first mall जिसकी एक टैग लाइन थी, the place to be. पहला मॉल जिसने ये बात बावर कराई लोगों को कि ये वो जगह है जहाँ पर आप आना चाहते हैं. सही. अब वो आना क्यों चाहते हैं? जब तक वो खुश नहीं होंगे वो नहीं आएंगे. अच्छा, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस पे काम करना है, देन वी डिसाइडेड कि हमारा कंज्यूमर जर्नी क्या होगा. अमूमन आप किसी से बात करेंगे तो कंज्यूमर जर्नी होता है जब आप मॉल के अंदर पहला दरवाजा खोलेगा और आप पहला कदम रख देंगे. ऐसा नहीं होता. सही. कंज्यूमर जर्नी शुरू होता है जब मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कल शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा. वो पॉइंट होता है जहां से मेरा कंज्यूमर जर्नी शुरू होता है, क्योंकि वो पहला पॉइंट होता है जिसमें मुझे एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे ए मॉल जाना है या मुझे बी मॉल जाना है, मुझे ए जगह खाना खाने जाना है या मुझे बी जगह खाना खाने जाना है. उस वक्त से आपका कंज्यूमर जर्नी शुरू होता है. अगर मेरा कंज्यूमर जर्नी हैसल फ्री है लकी वन मॉल जाने में ना, सो मेरी पहली जंग तो मैं वहीं जीत गया. क्योंकि मैं आपको एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, कुछ भी हो, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहा हूँ. आपको प्रॉपर खाना, फूड ऑप्शंस, एवरीथिंग, और प्ले एरियाज. एग्जैक्टली. अब वो जब पहला दरवाजा पार कर लिया ना अपने, उसके बाद जब आप मॉल के अंदर आते हैं, तो फिर मॉल के अंदर अगर लकी वन ये क्लेम कर रहा है कि जो हम करते हैं क्लेम दैट वी आर द प्लेस टू बी, सो
that means it's a tall claim and we have to live by that. Alhamdulillah, for the past 4-5 years or 6 years, we have been fulfilling that claim कि हम कहते हैं the place to be, तो we have everything which you can ask for. तो खाने के लिए we have a different array of brands. कपड़ों के लिए, apparel के लिए we have different. We are probably the only mall in Pakistan who has a health enclave, which has an health enclave, जिसमें आपके पास हाशमानीज का आई क्लिनिक है जहाँ पे प्रॉपर आईज के प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं. Okay. ये वाहिद मॉल है पाकिस्तान का जिसके Inside the mall. Inside the mall. Oh, wow, that's good. That is something that I didn't know. Yeah, a lot of people, अब unfortunately उनको पता होता है ना जिनका मतलब आँख का कोई प्रोसीजर कराना हो, but we are probably the only mall in Pakistan. अल्लाह का शुक्र है हमारी आँखें बिल्कुल सेट है. नहीं मेरी नहीं है सर. तो आप अल्लाह ना करे कि आपको नौबत पड़ेगी इस सर्जरी की, बट वी आर द ओनली मॉल इन पाकिस्तान व्हिच हैज एन हेल्थ एनक्लेव. वी आर द ओनली मॉल, हाँ ओनली मॉल ही कह सकते हैं, व्हिच हैज एन इंटरनेशनल फिटनेस चेन, ट्राइफिट के नाम से. वी आर द फर्स्ट मॉल इन पाकिस्तान जिसके पास एक इंटरनेशनल चेन है फिटनेस सेंटर की, व्हिच इज ऑन अ मैसिव स्केल, जहाँ पे खवातीन के लिए अलग जिम फैसिलिटीज हैं, मर्दों के लिए अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं. So it's we are the only mall in Pakistan. ये हम क्यों कर रहे हैं चीज़ें? ऐसा तो नहीं है कि बस हम आज सुबह उठे और हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एक हेल्थ एनक्लेव खोल देते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम एक जिम खोल देते हैं. प्लानिंग से ज़्यादा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग के लिए ग्राउंड वर्क क्या ज़रूरी है? हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें कंज्यूमर को एक ऐसा जर्नी देना है कि जब वो मॉल के अंदर आए ना तो वो बोले यार अब मुझे कहीं और नहीं जाना. हाँ, मुझे अब कहीं और नहीं जाना. दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन कम एंड चाहे मुझे शॉपिंग करनी हो, चाहे मुझे खाना खाना हो, चाहे मुझे दवाएं लेनी हो, चाहे मुझे बैंक के ऑपरेशंस करने हो, चाहे मुझे फिटनेस सेंटर जाना हो, मुझे यहाँ से निकल के कहीं और सिर्फ घर जाना है दोबारा अपने, मुझे दोबारा किसी और आउटलेट को बाहर नहीं ढूंढना. सही. सो हमारा प्रेमिस ये था और हमने ब्रांड फिलॉसफी भी इसके अंदर मोर लाइक अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस अंडर वन रूफ. एग्जैक्टली. इट्स कहते हैं ना वो हम इंटरनली कहते हैं दिस इज अ सिटी विद इन अ सिटी. कराची के अंदर अगर मॉल है ना तो वो मॉल के अंदर कराची होना चाहिए. सही. दैट इज व्हाट वी लिव फॉर. कराची के अंदर बहुत कम मॉल्स थे. सुहेल तब्बा, द ओनर ऑफ लकी वन, that has been his dream which came true when he opted to open a Lucky One mall in Pakistan, in Karachi. उन्होंने ये बात बोली थी कि कराची के लिए ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, बिकॉज कराची ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमने कराची को पलट के क्या दिया. सो ही वाज प्रोबब्ली द ओनली पर्सन हु लिव्ड बाय हिज स्टेटमेंट्स. कि कहते हैं ना कि हम अक्सर हमें कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशंस में सुनने को मिल जाता है कि पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया. तो अमूमन हम थोड़ी देर सोचने पड़ जाते हैं कि क्या हमने बाकी कुछ दिया है पाकिस्तान को. तो सुहेल तब्बा हैज़ बीन थॉटफुल इनफ टू से समथिंग ऑन टू एक्चुअली फॉलो द सेम पाथ कि ठीक है कराची के लिए हमें ये देना है, एंड हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट दिस एज वेल. So that has been our narrative since day one, and we wanted to give that to people, and alhamdulillah we have been successful so far. उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे. इंशाल्लाह. ओके सर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी बिकॉज राइट नाउ आई नीड टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे और बातों के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. मीनवाइल आप सब लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए. आई विल कैच यू गाइस ऑन द फ्लिप साइड. एंड विद दैट आई हैव मिस्टर जवाद अली. इनसे बातों का सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे. डेप्यूटी जनरल मैनेजर मार्केटिंग लकी वन मॉल. और सर साथ साथ आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे थे कि आप जाते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, आपके जो है वो पब्लिक स्पीकिंग सेशंस होते हैं. तो मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या साइकी आपको नजर आती है? बिकॉज आप देखें जैसे हम कह रहे हैं ना, टाइम बदल रहा है, चीजें मॉडर्नाइज हो रही है, सारी चीजें जो है वो बेहतर हो रही है और डिजिटलाइज हो रही है और फास्टर चीजें चेंज हो रही है. तो उस एतबार से अगर बात की जाए तो बच्चों में आप क्या चेंज महसूस करते हैं? पहले के बच्चे कैसे हुआ करते थे, अभी अब वो 90s वाले नहीं, 90s वाले तो बेचारे बिल्कुल शरीफ थे, अब हम लोग बिल्कुल सीधे लोग हैं. लेकिन उसके अलावा की अगर बात करें तो अच्छा, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट दैट पोर्शन, एक बात जो हमें थोड़ा सा समझनी भी चाहिए कि जो कि हम बात कर रहे हैं ना कि टाइम चेंज हो रहा है, तो इम्पल्सिव चीज़ें हर जगह ही चल रही हैं, और उस चीज़ को हमें जितना जल्दी एक्सेप्ट करना हमारे लिए उतना ही अच्छा है. जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है, ये इंटरेस्ट जागा था. फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई वाज अटैच्ड विद एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन कराची,
और वहाँ पर आई वॉज ऑल्सो द पेट्रन फॉर द मार्केटिंग यूनिट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. तो वहाँ जब बच्चों से बात होती थी ना, तो एक तो आपको बच्चों की एम्बिशंस नज़र आते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. हमारे भी एम्बिशंस थे कि हमें मार्केटिंग में अगर MBA करना है, या हमें फाइनेंस में करना है, या हमें HR में करना है, तो बंदा का माइंडसेट वैसे ही होता था और फिर वो सोचता भी वैसे ही था. चूँकि जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि ब्रांड्स, जो बच्चे होते हैं या जो लोग हैं, चाहे वो यंग एडल्ट्स हो कोई भी हो, ये सब इम्पल्सिव हैं. तो जो ये चीज़ बच्चों में भी उतनी ही रेलिवेंट है. बच्चे जो कॉर्पोरेट, जो यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं एंड देन दे गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो भी थोड़े से इम्पेशेंस हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव विटनेस्ड इन द रीसेंट पास्ट, कि बच्चे थोड़ा जल्दी चीज़ों को चाहते हैं कि ये चीज़ें मटेरियलाइज्ड हो जाए. दे रियली वांट टू क्लाइम अप द लैडर एज फास्ट एज दे कैन, which is a good thing. Ambitious होना बहुत ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान को रियलिटी चेक ज़रूर रखना चाहिए है, एंड that has to be there. सर बेसिकली हमारे यहाँ देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि तालीम ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये बोल दें कि तालीम को हमारे यहाँ लोगों के जहनों पे, मैं चाहूँगी कि बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, तो ये बात मैं अक्सर कहती हूँ और मुझे इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म अपने दोस्तों से, लिसनर्स तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, कभी नहीं करते, लेकिन वो जो दोस्त सुन रहे होते हैं ना, वो अक्सर करते हैं क्रिटिसाइज इस पर कि यार ये क्या बात कर दी आपने. मैं कहती हूँ कि भाई ट्रेडिशनल स्कूलिंग जो है ना, इट्स ऑल लाइक अ स्कैम. मतलब इतना ज्यादा उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली जो है वो इतना करें कि आपको ये पता होना चाहिए आप स्कूलिंग या डिग्रीज को कामयाबी की जमानत नहीं करार दें. True. तो इस पे जो है वो कहते नहीं, मतलब बंदा पढ़ेगा नहीं. तो मैंने कहा भाई मैंने डिग्री वालों को देखा है रिक्शा चलाते हुए. तो कामयाबी की जमानत जो है वो डिग्री नहीं है. इस पे ना हम एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है दैट इज अगेन मेरा इंटरेस्ट या रुझान इस तरफ ज्यादा सिर्फ तब आया जब मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हुआ. सही. इससे पहले आई वाज विद द फाइनेंशियल, जैसे मैंने पहले बताया, मैं एक बैंक के साथ था 11 साल. जो बीच में 11-12 महीने के लिए मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हुआ था. ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा देखी, और बच्चों का जो थोड़ा सा एसोसिएशन ज़्यादा डिग्री के साथ ज़्यादा हो गई है ना, कि डिग्री अच्छी होगी तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी. ये अनफॉर्चुनेटली एक है, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं. मेहनत इम्पॉर्टेंट नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली इम्पॉर्टेंट डिग्री ज़्यादा हो गई है, कि मेरी डिग्री अच्छी होनी चाहिए. मैं XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा तो मुझे जॉब कंफर्म मिल जाएगी. और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स बच्चों पे मुसल्लत हो जाते हैं कि तुम्हें यही करना है. मतलब अगर आई ऑलवेज बिलीव कि यू कैन नॉट टेल अ फिश टू फ्लाई एंड यू कैन नॉट टेल अ बर्ड टू स्विम. तो सेम वे सबके अलग अलग जो है ना इंटरेस्ट होते हैं. अगर आपको आपके बच्चे के अंदर कुछ नजर आ रहा है कि यार इसके अंदर ये सलाहियत है, आप उसको तालीम तो दें, लेकिन साथ साथ उसकी उस सलाहियत को भी ग्रूम करें. लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि ये गाने गाता है, इसके गाने गवाएंगे, पढ़ो. ये पेंटिंग करता है, ये क्या, ये करेगा, मुसव्वरी करेगा, चलो पढ़ने पे लगो. मतलब वो बेसिकली पेंटिंग, आर्टिस्टिक स्किल्स, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट्स आर बोर्न, दे आर नॉट क्रिएटेड. ये बिल्कुल. तो आर्ट, अब वो बच्चा पैदा ही उस एक माइंडसेट, उस इंस्टिंक्ट के साथ हुआ है कि मैंने बस, जैसे एक बात है, मेरा बच्चा है वो ऐसे कलर्स देखता है, ये जो है ये इस कलर का होता तो ये कैसा लगता है. मतलब आप खुद देखिए कि वो बच्चे के, मैं तो उसको उसकी क्रिएटिविटी को लॉक कर रही हूँ ना, मैं तो उसकी क्रिएटिविटी को एक तरह से चोक कर रही हूँ कि यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट. अगर एक बच्चा कहता है कि आसमान पिंक कलर का होता है, तो मैं उसको बोलूँ नहीं, इट्स ब्लू, इट हैज बीन ब्लू, इट विल ऑलवेज बी ब्लू. नो, दैट्स रॉन्ग. देखिए, आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने शुरू में बात बोली थी कि यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म व्हेन यू हैव दिस ओपिनियन. आई कैन सी वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. It's coming from everywhere. No, I tell you. I know for a fact that अंदाजा हो रहा है, because the moment you start talking about right or wrong parenting, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिफरेंट होते हैं. Exactly. जिस एज में आपके ओपिनियंस फॉर्म हो रहे होते हैं, उस एज में पेरेंटिंग अगर प्रॉपर हो तो ये ओपिनियंस काफ़ी बेहतर फॉर्म हो सकते हैं. हाँ, जहाँ तक हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने की बात करते हैं, उस वक्त तक हम इतने
फिक्सेटेड हो चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि हम उन चीज़ों को वैसे ही परसीव करते हैं जिस तरह हमने आगे होते हुए देखा होता है. सही. अगर मैं मार्केटिंग में MBA कर रहा हूँ तो मेरे लिए चंद कंपनीज हैं जहाँ पर मैं बस मुझे मेरी जॉब वहीं पर होनी है. आई विल गेट इनटू यूनिलीवर्स और PNGs, आई विल गेट इनटू कोक और पेप्सी. प्रोबेबली इसके अलावा और कंपनीज भी हैं, लेकिन एस्पिरेशंस क्या होती हैं कि अगर मैंने MBA मार्केटिंग में किया है ना, दिमाग में आई स्लेव टू द मैट्रिक्स. या एग्जैक्टली व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ. तो अब मुझे बच्चों में मैंने ये बहुत देखी है चीज कि अगर मैं MBA में मार्केटिंग में MBA किया है ना, तो अब तो मतलब यूनिलीवर इज वेटिंग फॉर मी, XYZ कंपनी इज वेटिंग फॉर मी एंड आई विल गो इनटू दैट यूनिवर्सिटी दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई विल फ्लरिश. बहुत अच्छी बात है एस्पिरेशंस होना. बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर? मतलब वहां पे पहले से जो लोग बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं. अब ये मतलब ये माइंडसेट मैं टीचर्स को कहती हूँ, ये तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं कि डिग्री के साथ बहुत सारे ग्राइंडिंग है, देयर इज वेटिंग फॉर यू, यू विल हैव टू ग्राइंड. अब रिसेंटली पिछले कोई 1 से 1.5 साल से जो मैंने भी विटनेस की है चीज, एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू नो ऑल ऑफ दैट, कि अब एकेडेमिया और कॉर्पोरेट के बीच में जो गैप है ना, उसको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम बोथ एंड्स. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ स्टेपिंग अप that they want to have sessions with the passing out students even they're before. even hiring before their graduation. उनको हायर कर रहे हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से. अब वो बता भी रहे हैं कि वो गैप खत्म कैसे करना है हमें, और उस गैप खत्म करने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें आपको रियलिटी चेक देना है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. रियलिटी चेक जरूरी ये भी है देने का कि कॉर्पोरेट लाइफ फंक्शन कैसे करती है. देखें, हमें बहुत लिंक्डइन पे अगर आप यूज़ करें तो बहुत सारे इमेजेस हमें मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी कोट ऐसी मिलती हैं जो कि दे आर वेरी क्लोज टू फिक्शन और मैट्रिक्स, जैसे आपने भी पढ़ा हुई था. ये चीज़ों की ना रियलिटी में हम लोगों को बहुत चीज़ें कम दिखती हैं. वैसे वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट लाइफ में जो आप जैसे आपने बोला अभी कि XYZ कंपनी में जो लोग पहले से बैठे हुए हैं, व्हाई आर दे इवन देयर इफ दे हैव गॉटन टू अ सर्टेन पोजीशन? क्या उन्होंने आज ज्वाइन किया और वो 1 महीने में वहां पहुंच गए? ग्राइंडिंग. वो उस प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गए हैं. एग्जैक्टली. एंड दे हैव फेस्ड द हीट. और मतलब मुझे 11 साल लगे थे एक यूनिट को हेड करने में. मुझे पहले दिन नहीं मिला. आई बिलोंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी. आई एम अ मास्टर्स फ्रॉम ज़ैबिस्ट. आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम सर सईद यूनिवर्सिटी. I started my career with the biggest brand in Pakistan, HPL, financial institution. उसके बावजूद मुझे 11 साल लगे एक यूनिट को हेड करने में. एक्टिवेशन स्पोर्ट्स विंग था, उसके अंदर एक्टिवेशन का एक यूनिट था, मैं उसको लीड कर रहा था. इट टुक मी 11 years. अब मैं अगर किसी को बताऊं तो आजकल की आवाम है वो कहती है यार मतलब ये काम तो हम पहले कर लेते हैं यार. मैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो फला यूनिट हेड करता हूँ. गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे आपने वो चीज़ अर्न की हो. बट हर चीज टाइम लेती है. मैं कल परसों भी किसी से बात कर रहा था इन माय सर्कल, एंड आई टोल्ड द सेम थिंग टू देम कि यार एवरी गुड थिंग विल टेक टाइम. इट्स नॉट दैट इट विल हैपन ओवरनाइट. अगेन हम घूम फिर के वहीं पर बात आती है कि इम्पेशेंट. हम इतने इम्पल्सिव, इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि हमें हर चीज विद स्नैप ऑफ फिंगर चाहिए कि यार बस आज किया तो कल हो जानी चाहिए. वो सब्र ना हमारे अंदर खत्म होता जा रहा है, और यही चीज हमें बतानी है लोगों को. देखिए एक चीज है, आई अप्रिशिएट दैट बेसब्री एज वेल. आई एडमायर दैट लेवल ऑफ बेसब्री. बट द थिंग इज कि वो बेसब्री अगर आपको आपके अभी आपके आने से पहले आई वाज राइट बिफोर यू जॉइन मी, आई वाज स्पीकिंग ऑन एयर, आई वाज सेइंग यू विल हैव टू बी comfortable being uncomfortable. That is the key to success. That you'll have to get used to being comfortable with the uncomfortable situations. ये आपके लिए एक ये कह लें कि कामयाबी की जो है वो. आपने इतनी भारी भरकम बात की है ना ये. अब coming this from a person like you who is a professional, is now maintaining multiple sections of your life. आप काम भी करती हैं, आप 2-3 जगह पे और भी काम कर रही हैं, आप शो भी होस्ट करती हैं. Coming that from you और 2 बच्चे भी संभाल रही हो. Exactly. Coming that from you makes sense. But ये पता है ये वही क्लासिक एग्जांपल है जो कि आई हैव बीन एडवोकेटिंग इट फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम. मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको. हम लिंक्डइन पे कितने पोस्ट देखते हैं ना कि लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है. yeah. तो हम में से अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, सो यू विल से आई वांट टू बी अ लीडर. और मैं तो लीडर हूँ.
क्योंकि मैं तो यही करता हूँ, मैं अपनी टीम को आगे रखता हूँ, मैं तो डिक्टेशन देता ही नहीं, हम में से कोई बात मानने को तैयार नहीं है। हम प्री अज्यूम्ड चीजों पे चले जाते हैं कि हम देखते हैं अच्छा ये हम उन चीजों को देखते हैं, हाँ हमने ये कभी ना कभी कोई ना कोई काम इनमें से किया है, हम अपने आप को उस लेवल पे ही लेकर चले जाते हैं, उसकी दूसरी साइड देखते ही नहीं। और आप कभी किसी एक्चुअल जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो, क्योंकि हम अमूमन लीडर्स को ही मेंटोर मानते हैं ना, अपना हम अमूमन लीडर्स को ही मेंटोर मानते हैं, भले हम उनको लीडर बोले या ना बोले, बट जो क्वालिटीज हम पढ़ते हैं पोस्ट पे कि लीडर कैसा होता है, हमारे मेंटोर अमूमन वैसे ही होते हैं। आपको लिंक्डइन ये जरूर बताता है कि लीडर करता क्या है, ठीक है, आप टीम का ख्याल रखेगा, टीम को आगे रखेगा, ब्लेम खुद लेगा, बेनिफिट पास ऑन करेगा, बट क्या आपने कभी उसके पीछे जो जिस ग्राइंड से वो लीडर गुजरता है, कभी आपने वो नोट किया है? वो कोई नहीं बताता। ये वही क्लास एग्जांपल है कि मतलब the seats are on fire man। मतलब हम सब बातें अच्छी करते हैं, बट वो लीडर उस लेवल तक पहुंचा कैसे? इट्स नॉट इजी टू बिकम अ लीडर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट इट्स नॉट इजी। द मोमेंट यू गेट इनटू अ पोजीशन और सिचुएशन कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, बहुत सक्सेसफुल हो गया और पूरी दुनिया इज गोइंग गागा ओवर दैट प्रोजेक्ट, नाउ इज द टाइम फॉर यू, नाउ दैट्स अ टेस्ट। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पूरी दुनिया आपके नगमे गा रही हो, आप टीम को आगे करो अपनी। हाँ. ये सब चीजें आती हैं विद दैट, दिस कम्स विद अ टेस्ट। जो मैंने आपको शुरू में बात भी की थी, वी वर हैविंग अ डिस्कशन बिफोर, लीडरशिप इज इट अ ब्लेसिंग और इज अ टेस्ट? इट्स एक्चुअली अ टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट पास दैट टेस्ट। मेरे मेंटोर्स भी हैं, आपके भी आई एम श्योर होंगे, हम जितने लिस्टर्स आपने सुन रहे हैं सबका कोई ना कोई मेंटोर जरूर होगा। वो सब कहीं ना कहीं लीडर ही होता है। हम बनना जरूर चाहते हैं, बट उसका स्ट्रगल हम नहीं देखते। गेटिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आई सेड कि इम्पेशेंट जो लोगों का बिहेवियर है, जो आपका एक इम्पेशेंट वाला जो आपका क्या कहते हैं फील है, दैट फोर्सेस यू टू डू मोर, टू ग्राइंड मोर। अब अगेन देखिए, इट्स ऑल द वे यू परसीव थिंग्स, राइट? जैसे आप कह रही हैं इम्पेशेंट होना, मैं खुद कहता हूँ इम्पेशेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट उस इम्पेशेंट होने के चक्कर में अपने गोल से साइट हटा देना गलत चीज होती है। फोकस, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, हम उससे हट जाते हैं। मैं जितनी यूनिवर्सिटी से मिला हूँ, मुझे खुशी इस बात की हुई, मैं ये नहीं कहूँगा कि कहते हैं ना कि हर चीज़ बुरी नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई जिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिलता भी हूँ। अच्छा सर, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी बिकॉज वी हैव अ ब्रेक, तो ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़ा कन्वर्सेशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी गाओ। ओके, सो आई एम बैक और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जवाद साहब मौजूद है। सर बड़ा मजा आया। अभी मैंने आपको जैसे ब्रेक में बताया कि स्पीकिंग अबाउट 3 थिंग्स, आने से पहले मैं चाह रही हूँ कि मेरा ना थोड़ा सा लिसनर्स को भी पता चले कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, सही बातें बोलती हूँ। और मुझे लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो कॉल करके बताते हैं कि आपका शो सुन के ना ऐसा लगता है एकदम नया वर्जन मेरा बाहर आ गया, चलो कुछ तो काम आ रहा है, मेरा ज्ञान किसी काम आया। मेरे भी काम आ रहा है। रियली? वाओ। ओके, सो जैसे हम बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी जो 3 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए वो भी आप हमारे यंगस्टर्स को बताएं। जो 3 चीजें मैंने अभी, अच्छा मैं खुद बताऊं? अच्छा ठीक है, पॉइंट्स आपके तो आपको खुद बताने। अच्छा चले, नहीं, फर्स्ट थिंग इज कि देयर आर ओनली कॉम्प्लीमेंट देम 3 नो आई डोंट नीड दैट, बट इट्स जस्ट अ थिंग कि लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट योर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकंड थिंग योर रिलेशनशिप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड थिंग इज मनी एंड सक्सेस। सो तीसरे को हासिल करने के लिए 2 को अक्सर लोग डिस्टर्ब कर देते हैं और 2 के लिए तीसरे को डिस्टर्ब कर। तो बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि माइंडसेट, डिसिप्लिन किस तरह से हेल्प आउट करेगा सर आपके लफ्जों में? देखिए, इक्विलिब्रियम हम फिजिक्स में पढ़ते थे, और वो कोई वजह थी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जरूरी है। एतदाल हमारे मतलब मजहब भी बताता है एतदाल करना, और हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, एज यू हैव राइटली मेंशन्ड। जब तक अगर हेल्थ सही होगी ना, तो यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच मोर इफेक्टिवली। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे चीजों पे, तो सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। सो इट्स अ चेन रिएक्शन, आई वुड से इट्स अ चेन रिएक्शन। बीच में से कोई एक भी चीज अगर मिस आउट होगी तो आप पूरी लाइफ का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, प्री चीज खराब होगी या पोस्ट खराब होगा। सो इट विल हैपन दैट वे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं यूनिवर्सिटी बच्चों से मिला था, और जहाँ कुछ देखें कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा इन्हें, ये अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं हमारे लोगों के। बट खुशी इस बात की होती है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली है, आई प्रॉब्ली यूज दिस एग्जांपल इन माय जर्नी व्हेरेवर आई कैन, कि इम्पेशेंट होना अच्छी चीज़ होती है। सो एक चीज़ मैंने जो देखी है बच्चों में, इम्पेशेंट है बच्चे हैं,
हाँ, उनको वो गाइडेंस, जो आपकी तीसरी बात की, जो आपने लास्ट बात बोली है, इनको ये बात नहीं पता होती है कि हमें वो बैलेंस कैसे रखना है. उस इम्पेशेंट एटीट्यूड को कैरी करने के चक्कर में ना, they usually miss out on one key aspect of their life. It's either their health, it's either they're focused, or it's either their success. Relationships, so that is well. Relationship. That is probably that they suffer to an extent. Baki, if they follow the path well, then they're bound to succeed. Well, on this note, I'll say thank you, sir, for coming here and joining me. And as I always say, being comfortable with being uncomfortable is the best thing. Yep. And with that, I'll say goodbye to you all. Thank you so much, sir, for sparing time for us and coming here and honoring us with your presence. And inshallah, aapse in future और मुलाकात होती रहेगी since we don't have much time. So I'll say goodbye to you all and I'll see you guys tomorrow morning. Allah Hafiz. This is Mira FM 107.4.